इस्लामी तालीमात की वही बातें करेंगे, बहुत सुन चुके हैं। जबकि पहली बार आया हूं, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, अब पहली बार मैं आपके गांव में आया। कम से कम इन छोकरों को जो गुटखा खा के गली गली घूम के सड़क पे पूरा जाम किया हुआ था। अभी कार पे मैं आ रहा था तो कार आगे बढ़ नहीं रही थी, धक्कम रेलम पेल कर रहा था, जैसे कि कार को उठा के फेंक देगा, इस कदर रेल पेल कार नहीं जाएगी। और अभी जब वहां से आया खाना खाने के बाद पूरा मतला साफ हो चुका था, साफ रास्ता पूरा साफ हो चुका था, वह धक्कम रेलम पेल सब खत्म हो चुका था। बस एक वक्ती जुनून रहता है, वह लोग अगर दीन सीख लेते, सिर्फ आज की तकरीर सुन लेते वो, और कोई तकरीर नहीं सुनते, अगर दिल से सुन लेते तो मुझको यकीन है कि उसके जाहिर और बातिन का जोग्राफिया बदल जाता। नहीं 100%, 50% जरूर उसका दिमाग का तार तो हिल ही जाता। वो मास्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा, वो डॉक्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, जन्नती बनेगा। वो इंजीनियर बनने के लिए 10 घंटे मेहनत करेगा, जन्नत जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा मेहनत करेगा। तो दुनिया में इंजीनियर बन के अच्छा खाएगा पिएगा और 1 घंटा सिर्फ नमाज के लिए टाइम निकालेगा, जैसे सांस का रिश्ता टूटा फौरन सोने चांदी के घर जन्नत में पहुंच जाएगा। तो अक्लमंद वो है जो दुनिया में भीख मांगेगा नहीं, जो सिनेमा देखेगा वो भीख मांगेगा, बाप से भीख मांगेगा, समाज वाले से भीख मांगेगा, जो बाप की जमीन बेच बेच के पैसा भेजता है, वो आईएएस की तैयारी के नाम पे कोटा में, भोपाल में, दिल्ली में मस्ती कर रहा है और सारी जमीन भी बेचवा दिया, उसके बाद भीख मांगेगा। सच रिश्तेदार से, फला से 1 कट्टा जो घर बेच करके 10 लाख रुपए दे देगा किसी को कि नौकरी हमको दे दो, चपरासी की नौकरी, 4th ग्रेड की नौकरी ही मिल जाए कम से कम, यानी चपरासी बनने को तैयार है। जो मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बनना था, मेहनत करके जिसको आईपीएस बनना था, ये चपरासी बनने के लिए मकान बेचकर 10 लाख रुपए दे रहा है कि चपरासी की नौकरी मिल जाए। जाहिर सी बात है, जो नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा वो चपरासी पर ही इत्तेफा करेगा, चपरासी बन जाए। कहीं दिल्ली पंजाब में रात में चौकीदारी करने वाली नौकरी मिल जाए, जमींदार का बेटा चौकीदारी करने के दिल्ली में जा रहा है, वहां साहब सीमेंट और गिट्टी की दुकान में वो ठेला लेके खड़ा है ताकि कोई आए, ग्राहक आए, 10 बोरा सीमेंट चाहिए, हाँ जी फला मंसूर ये 10 बोरा सीमेंट लो, फला सेक्टर नंबर 19 के गली नंबर 18 मकान नंबर 124 में ये सारा सीमेंट और रेती और बालू पहुंचा दो। जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो वही करेगा और क्या करेगा। तो अब जो नहीं सुनेगा, तकरीर नहीं सुनेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, यहाँ तो रेती ढोएगा, मरने के बाद कहाँ हशर होगा इनका वो तो अल्लाह को मालूम है। मगर जो खुशनसीब अर्श के साए में रहेंगे उसका जिक्र मुस्तफा ने किया है। पहला शख्स जिसका जिक्र हुजूर ने किया है कि क़यामत में कोई साया नहीं सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के। उस वहशतनाक गर्मी, खतरनाक गर्मी में अर्श इलाही के साए में पहला शख्स वो रहेगा जिसको कहा गया है मलिकुन आदिल, यानी बादशाह आदिल, इंसाफ करने वाला राजा, इंसाफ करने वाला बादशाह। ऐसा नहीं कि वो रुमेश और मकेश और उकेश नहीं, जहां अमल की फजीलतें आती हैं, अमल की, सजदे की, तकवा की, इशराक की, चाशते की, इसका मतलब है कि उसके पास ईमान है। ईमान के साथ जो अमल है उस अमल की कीमत है। बाकी जैसे कोई नबी की तौहीन किया इस्लाम से निकल गया, अल्लाह की तौहीन की इस्लाम से निकल गया, कोई बोला नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है वो काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया। जो इस्लाम से निकल गया अब तो वह चाहे 1 खरब रुपये की मस्जिद बना दे, कौड़ी के 3, कोई वैल्यू उसका नहीं है, चूंकि उसी नेकी का महत्व है जो ईमान की हालत में किया जाए। हुजूर फरमाते इत्तकुन नार वालो बेशिक्की तमरा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ चाहे एक खजूर के बदले में क्यों न हो। दुनिया में साहिब ईमान एक खजूर खिला के किसी को इफ्तार करवा दे, यही खजूर पहाड़ बराबर नेकी लेकर के आखिरत में आ जाएगी उनके लिए जो ईमान की हालत में मर गया। इसलिए सुन्नी ईमान पे जोर देता है। अगर कोई ईमान लेके मर गया, अमल थोड़ा कमजोर है, तो दुनिया में उसका बेटा, भतीजा, पोता, उनका मुरीद, उनका शागिर्द, ये जो लाखों लाख हजारों हजार खत्म कुरान करते हैं, नहीं तो कम से कम 3 बार को लला अहद को ये पढ़ दे, इसका सवाब उसको मिलेगा। धीरे धीरे उनकी मंजिलें आसान होती चली जाएंगी। लेकिन अगर कोई दुनिया ही में कुफ्र बक के चला गया,
यानी हुजूर के बारे में ऐसा अकीदा रख लिया जो नहीं रखना चाहिए। हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, बदन में मक्खी नहीं भगा सकते हैं माअज़ल्लाह, वो तो एक मामूली इंसान की तरह है माअज़ल्लाह। या ये बोला कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माअज़ल्लाह, या ये बोला कि क़यामत में क्या होगा ना होगा कौन देखा है, होगा कि नहीं होगा, काफिर हो गया वो। आंख बंद करके विश्वास करना होगा जैसे अभी रात है, इससे ज्यादा फैक्ट है कि क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा। मैं पैदा हुआ हूं, दुनिया में हूं, जिस तरह मेरी मौत की खबर हमको और आपको नहीं है, मगर मौत है, ये फैक्ट है। उसी तरह क़यामत के दिन अदल का तराजू कायम होगा जिस पे नेकी और बदी तौली जाएगी। पुल सिरात पे 500 साल की मुसाफत के बराबर राह है, उस रास्ते पे गुजरा जाएगा। वहां महशर की गर्मी में हल्क कट के जैसे बाहर आ रहा हो, एक कतरा पानी पे बंदा तरसेगा। हौज़े कौसर का जाम अगर बंदा एक बार पी लिया तो फिर कभी वो प्यास उसको नहीं लगेगी। उसको वो हौज़े कौसर का जाम किसको पिलाया जाएगा? किसी गद्दार को नहीं पिलाया जाएगा जो सलातो सलाम फातिहा दुरूद से चिढ़ने वाला होगा, जो जिंदगी में या नबी सलाम अलैह पढ़ा होगा, काबे के बदरू तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़ा होगा, मदीने पाक सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक पे जाके दुरूद पढ़ा होगा, दूर नजदीक से पढ़ा होगा, और ये अकीदा करते हुए कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कौन? काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जो हुजूर को साहिब इख्तियार जानता होगा, अल्लाह का महबूब समझता होगा, महबूब परवरदिगार जानता होगा, नवासे तखलीक के कायनात समझता होगा, फिर उस मुस्तफा के हाथ से हौज़े कौसर का जाम पिएगा। अगर एक बार जाम पी लिया तो फिर प्यास नहीं लगेगी कि दोबारा हम पी लें। वो जाम पीने के लिए दुनिया में सच्ची मोहब्बत मुस्तफा से करनी होगी। तो जो बोला कि नमाज जरूरी नहीं, काफिर हो गया। जो बोला रोजा रखना जरूरी नहीं, वो काफिर हो गया। जो बोला कि हज करना जरूरी नहीं है, वो काफिर हो गया। हज फर्ज है, 5 बेसिक फराइज में से, बुनियाद में से एक बुनियाद नमाज, एक बुनियाद रोजा, एक बुनियाद हज, एक बुनियाद ज़कात, और सबसे बड़ी बुनियाद वह तौहीद है, शहादत है कि अल्लाह एक है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी इस्लाम हमारे पैगंबर है। ये 5 पिलर पे ही इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर कोई इसमें किसी एक का इनकार कर गया, नमाज पढ़ेंगे ज़कात फर्ज नहीं है, नहीं देंगे, काफिर हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने उससे जिहाद किया था, जिन्होंने कहा था मैं नमाज तो पढ़ूंगा मगर ज़कात नहीं दूंगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था मैं उस वक्त तक तुझसे जिहाद करूंगा जब तक कि हुजूर के ज़माने में एक ऊंट की रस्सी जो बतौर ज़कात ली जाती थी, आज जब तक वो मैं कलेक्शन नहीं कर लूं, उस वक्त तक मैं तुझसे जिहाद करता रहूंगा। लोगों ने कहा था कि सिद्दीक़ अकबर ने जिहाद का ऐलान किया, मगर बाद में जिन लोगों ने उसको बुरा समझा था, बाद में जब लोगों का सीना कुशादा हुआ, लोग समझ गए सिद्दीक़ का सीना अल्लाह ने खोल दिया था। जहां नजर दूसरे की नहीं गई थी, वहां अबू बकर की नजर गई थी। क्योंकि अगर आज सुस्ती कर लिया होता, उनके खिलाफ जिहाद नहीं होता, यह फितना क़यामत तक चलता रहता। कोई बोलता ज़कात देंगे, रोजा नहीं रखेंगे, कोई बोलता रोजा रखेंगे, हज नहीं करेंगे, कोई बोलता हज करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई बोलता ज़ोहर पढ़ेंगे, फजर नहीं पढ़ेंगे। एक बेलगाम फितना तो दुनिया में कायम हो गया होता। लेकिन आज कोई बोलने वाला ये नहीं है कि मैं नमाज पढ़ूंगा, ज़कात नहीं दूंगा। क्यों? इस फितने की कमर सिद्दीक़ अकबर ने तोड़ दी। अब क़यामत तक इस फितने को दफन कर दिया। अब कोई दूसरा करो जन्म नहीं लेगा जो कहे कि मैं एक फर्ज अदा करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। पहला शख्स मलिकुन आदिल, यानी जो बादशाह इंसाफ करेगा, जो मोमिन बादशाह जो इंसाफ करेगा, नहीं देखेगा कि मेरा बेटा है, मेरा दामाद है, मेरा भतीजा है। यह काम चूंकि बहुत मुश्किल है कि बेटा जुर्म किया हो, उस बेटे को सजा दिलवा दे, ये कोई अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला बाप ही ऐसा कर सकता है। वरना मुंह देखकर फैसला तो सब करते हैं, खानदान की, कबीले की तरफदारी सब करते हैं, लेकिन तमाम तरफदारी से बालातर होकर शरीयत की रोशनी में फैसला वही सुनाता है जिसके सीने में अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत होगी। बादशाह आदिल, सारे लोग परेशान होंगे, मगर उस अदल करने वाले बादशाह को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेगा। वो जो काम जो कि मुश्किल था, मुश्किल काम इसने दुनिया में किया है, इसलिए इनको अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा। दूसरा वो शख्स होगा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, यानी वो जवान जो जवानी के दिल को तारी शराब गुटखा खोरी में नहीं गुजारा होगा,
जो अल्लाह की इबादत में जिसकी जवानी परवान चढ़ी, यानी बचपने में तो गैर मुकल्लफ है, बचपने का कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन जब वह बाशऊर जवान हो गया, 10 साल के बाद जब भी लड़का जवान हो जाए, मुहतलिम होने के बाद लड़की जब भी उसको महाना खून आए वह जवान मानी जाएगी। 15 साल तक एहतलाम हो ना हो, खून आए ना आए, एक जमहूर कानून के मुताबिक जवान माना जाता है। उसके बाद से उस पर नमाज फर्ज है, शरीयत के कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, और उस वक्त अब वह जवान नेकी के साई में परवान चढ़ता रहा, सजदे में, तिलावत में, इबादत में, शर्म और हया में, यानी जवान होता रहा सजदे के साए में, नेकी के साए में, नेक लोगों की सुहबतों के साए में। कभी वो गंदे माहौल में नहीं गया, पढ़ता रहा, लिखता रहा, नेकी के साए में परवान चढ़ा। वो जवान जो जवानी जब कलश में, आंखबाजी में, या झूठे इश्क में, या इधर उधर लंतरानी में नहीं गुजारा, जो इबादतों के साए में, जबकि जवानी में सीने में ख्वाहिशात की आग लगी रहती है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ताड़ी पी ले, शराब पी ले, बुढ़ापे में तो नमाज पढ़ना ही है, अभी तो जवानी है, जवानी दीवानी है, दीवानी में कुछ कर ले। लेकिन वो समझदार नौजवान का नहीं, जवानी दीवानी, बुढ़ापे में, बुढ़ापा अगर मौका नहीं दिया, जिंदगी ने वफा नहीं की, कल ही अगर मर गए तो फिर कौन सा बुढ़ापा। इसलिए अभी जो जवान हुआ इबादतों के साए में, अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया उसको अता फरमाएगा। रजुल, एक वो शख्स है तीसरा वो शख्स जिसका दिल इतना सुथरा हो, फजर पढ़ने के बाद खेत में गया, कॉलेज में गया, कारखाने दफ्तर में गया, लेकिन दिल उसका लटका हुआ है मस्जिद में। जोहर का वक्त आएगा, दौड़ मस्जिद जा रहा, फिर जोहर पढ़ा, फिर काम पे गया, मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है कि असर पढ़ने मस्जिद जा रहा, फिर असर पढ़ा, बाजार गया, सब्जी खरीदनी है, बाल बच्चों का सामान खरीदना है, मगर जल्दी जल्दी खरीदे, ताकि अच्छा आदमी वो है जो बाजार लेट से जाए और जल्दी से बाजार से निकल जाए। अब बुरा आदमी है जो सबसे पहले जाए और घूमता रहे गुटखा खा के, और सबसे लास्ट में बाजार का मजा लेके आए। सबसे बुरा आदमी है वो जो बाजार पहले जाए और सबसे लास्ट में आए, और सबसे अच्छा आदमी है वो जो आखिर में जाए और सबसे पहले बाजार से निकल जाए, और सबसे अच्छा आदमी है वो जो मस्जिद सबसे पहले जाए और सबसे आखिर में आए, और सबसे बुरा आदमी वो जल्दी से आखिर में जाए, चोंच मारे और जल्दी से भाग जाए। अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इल्लल्लाह अस्वाक़ुहा, द डियरेस्ट प्लेसेस नियर अल्लाह आर मसाजिद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सबसे ज्यादा डियरेस्ट पसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक मस्जिद है, जहां आदमी जाके अल्लाह करने के लिए कुछ देर तक बैठे कि मेरा वक्त कुछ मस्जिद में गुजरे। तो जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, ईशा पढ़ के सोया मगर दिल लटका हुआ है मस्जिद में कि फजर का टाइम हो, मैं उठूं और मस्जिद में चला जाऊं, सजदा करूं, तो रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में उसको जगह अता फरमाएगा। ये 4 बातें अपने मलिकुन आदिल, यानी जो इंसाफ करने वाला बादशाह, समाज का मुंह देखी पंचायती करने वाला, ना हक के बावजूद उसके फेवर में फैसला सुना दिया गया जालिम को। ये इंसान समझ ले कि जिस तरह जालिम बादशाह को जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा, उसी तरह गांव समाज में जो चौधराहट और नेतागिरी करते हैं, अगर ये भी मुंह देख के फैसला किया और पैसा लेके दही और अंडा खाने के शौक में गलत फैसला सुना दिया, तो इसका भी हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। मलिकुन आदिल, वह जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादतों के साए में गुजरी हो, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। चौथा शख्स वो है कौन? चौथा शख्स वो है रजुल दाअत हो इम्राअतुन ज़ातु मनसब व जमाल, यानी खूबसूरत औरत। वो कटिहार में जो तवाइफ लोग सड़ी हुई औरतें रहती हैं, जो लिपस्टिक लगा के फैशन करके उसके कोठे पे सड़ा हुआ आदमी कैंसर एड्स के लिए जाता है, वो सड़ी हुई औरत रही। हदीस में आया है ऊंचे खानदान की हुस्नो जमाल वाली खूबसूरत औरत, ये सड़ी हुई औरत नहीं।
जिसका अंग अंग सड़ा हुआ है, जिसने दर्जनों सैकड़ों मर्दों के साथ मुकाला करी होगी, और चेहरे की बदसूरती छुपाने के लिए वक्ती आरजी उन्होंने मेकअप कर लिया होगा ताकि किसी सड़े हुए आदमी की नजर उसके चेहरे पे पड़े, वो लपक के जाए। सड़ा हुआ सड़ी हुई दोनों कैंसर और एड्स जैसे खतरनाक बीमारी से पीड़ित दुनिया में एड्स यही ज़िना और गैर फितरी जिनसी अमल के नतीजे में खतरनाक बीमारी हुई है। वो नहीं, ऊंचे खानदान की जिसका पेशा कर इस इस्मत फरोशी जिसका पेशा नहीं है, जो अपने महल में रहती है, खूबसूरत है, जिसका कोई पेशा इस्मत फरोशी नहीं है, मगर ये ऊंचे खानदान की औरत अगर कभी किसी मर्द को दावत ज़िना दे दे, ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत, चाहे अपने घर के नौकर हो या उनके घर में आने जाने वाले कजिन हो या कोई भी आदमी हो, वो सर से लेके पांव तक वो गुनाह नहीं करती, आदत नहीं है, लेकिन बदन में ख्वाहिश पैदा हुई और उन्होंने ऑफर किया किसी नौजवान को कि मैं खूबसूरत ऊंचे खानदान की, बड़े खानदान की औरत, मैं तुमको ऑफर देती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, मिलो। लेकिन वह नौजवान कहते नहीं नहीं नहीं, ला, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो जो काम करोड़ों में कोई नहीं करेगा कि ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत दावत ज़िना दे और बंदा कहे कि हम अल्लाह से डरते हैं, ये काम चूंकि करोड़ों में कोई करेगा, इसलिए अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में उस नौजवान को जगह अता फरमाएगा। अब 3 बातें रह गई, अब अगले साल बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनी मजलिसों में आने, दीनी मजलिसों से फैसला होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा